सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोग सॉल्यूशन माइग्रेटिंग ऑन प्रीमाइस MySQL यूजिंग अ कंटीन्यूअस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। जॉब का लैब को यहाँ पे स्टार्ट करना, कंसोल को इनकोगेटो मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। राइट नाउ अगेन बैक आना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करना है। ये सब आप स्किप करेंगे, ये भी स्किप करना है। एंड यहाँ पे मैं बोला गया सबसे पहले मैं चेक करना है कि डेटाबेस माइग्रेशन API हमारी अनेबल है कि नहीं। इसको कॉपी करेंगे, इस इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिखेगा डेटाबेस माइग्रेशन API, इस पर क्लिक करेंगे। अब दो सिनेरियोज होंगे, आइदर आपके ऑलरेडी अनेबल हो आइदर नहीं हो। जिनके ऑलरेडी अनेबल है उन्हें मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, अनेबल की जगह पे मैनेज का ऑप्शन। और जहाँ पे अनेबल का अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है मतलब आपकी API अनेबल नहीं है। कुछ इस तरीके से आपकी API को अनेबल करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जिनको मैनेज आ रहा है उन्हें कुछ नहीं करना है, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी है, इसको अनेबल हो जाने देते हैं हम। सो ये अनेबल हो चुकी है, ठीक है। नाउ अगेन हमें बैक आना है एंड अगेन आपको इस API को कॉपी करना है। इसको भी हमें चेक करना है, सेम तरीका है। मैनेज है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैनेज नहीं है अनेबल का ऑप्शन है तो अनेबल पे क्लिक करना है। राइट, तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया है। लेट्स सी, इसको भी अगर अनेबल करना होगा तो हम अनेबल कर देंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये मैंने अनेबल पे क्लिक कर दिया बिकॉज अनेबल नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे लोकेट करना है एक इंस्टेंस GMS MySQL एंड उसका इंटरनल IP हमें कॉपी करना है। ओके, सो हम आ जाते हैं इस साइड पे एंड ये अनेबल हो रहा है। इसे अनेबल हो जाने दो एंड यहाँ पे अनेबल हो गया। नाउ नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे कंप्यूट इंजन पे क्लिक करा, इसको आपको ओपन हो जाने देना है कम्प्लीटली। नाउ हमें इसका इंटरनल IP कॉपी करना है। अपने नोटपैड में से आप पेस्ट करके रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। आप प्लीज़ पेस्ट करके रखना, आपके ऊपर नहीं, पेस्ट ही करके रखो, ठीक है। कुछ भी मिस्टेक हुई तो फिर आप मेरे को बोलोगे भैया आपने बताया नहीं, ठीक है। सो ये ओपन हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा सा लोड होने में आई थिंक टाइम ले रहा है ये, या मोस्ट प्रोबेबली लोड होने में टाइम ले रहा है। एंड यहाँ पे हमारा इंस्टेंस ओपन हो चुका है, चीज़ें यहाँ पे लोड हो जाएगी। थोड़ी देर में आपको वर्चुअल मशीन के नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। नाउ VM इंस्टेंस में यहाँ पे आपको टैप कर देना है, ये मैंने टैप कर दिया है, राइट। एंड इसे हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से टैप करा, इसने कौन सी IP बोली है? इंटरनल IP बोली हुई है, ठीक है। सो इंटरनल IP को हमें यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे आए, कंट्रोल A कंट्रोल V, ये हमने सेव करके रखा हुआ है। नाउ अगेन बैक आना है, हालांकि काम भी डन। टास्क 2 पे आते हैं, हमें बोला गया डेटाबेस माइग्रेशन पे जाओ, तो इसको कॉपी कर लो। अगेन इस साइड पे आओ, डेटाबेस माइग्रेशन की जगह पे इसको पेस्ट करो ऊपर सर्च बार में एंड डेटाबेस माइग्रेशन को ओपन कर लो। वहाँ पर हमें कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड प्रोफाइल रोल सिलेक्ट रहेगा सोर्स एंड MySQL हमारा इंजन रहने वाला है। नाम हम देंगे MySQL VM, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे डेटाबेस माइग्रेशन वाला पेज हमारा लोड हो रहा है, लेट इट बी, ओके। एंड या यहाँ पे आपको कनेक्शन प्रोफाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करा एंड यहाँ पे हमें सोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी हम करने वाले कनेक्शन प्रोफाइल का, ठीक है। तो इसको लोड हो जाने दो कम्प्लीटली एंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोफाइल रोल, सोर्स को सिलेक्ट करना, डेटाबेस इंजन MySQL रहेगा हमारा, हमने सिलेक्ट कर लिया है। नाउ कनेक्शन प्रोफाइल और नेम्स ये सब आ गए। नेम हमने कॉपी करा था, पेस्ट कर देंगे, ओके। ID मेरी ऑटोमेटिक लिखी आ गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। नाउ हमें जो है इस IP को लेना है, कट करना है, यहाँ पे आना है, होस्ट नेम की जगह पे पेस्ट कर देना है। प्रीटी कूल, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसको कॉपी करना, इस साइड पे आना, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अगेन इस साइड पे आता हूँ, चेंज मी को कॉपी करता हूँ, इस साइड पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अगेन बैक आता हूँ। यहाँ पे मुझे रीजन दिया गया US West 1, आपको जो दिया है प्लीज़ आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड US West 1 को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ नीचे इंक्रिप्शन टाइप नन ही रहेगा, तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे हम एंड ये हमारा काम डन हो गया। इसे क्रिएट हो जाने देना है हमें। देन हमें बोला गया कि हमें कंटिन्यूस माइग्रेशन में करना है एक माइग्रेशन जॉब क्रिएट करके, उस जॉब का नाम रहेगा VM to Cloud SQL। इसको कॉपी कर लो एंड अभी के लिए ऊपर आओ एंड बैक आओ, पहले इसको क्रिएट हो जाने दो कम्प्लीटली। तो ये कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। अब हमें इसको क्रिएट करने के लिए डालना है, तो मैं इस साइड पे आता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, माइग्रेशन जॉब पे मैंने क्लिक करा। नाउ क्रिएट माइग्रेशन जॉब पे क्लिक करा
एंड अब यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हो बहुत ध्यान से करना, अदरवाइज बहुत एरर आएगी, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो पाती जल्दी। दैन इसको पेस्ट करेंगे, ये मैंने पेस्ट करा है, ठीक है। अगेन बैक आएंगे, माई एसक्यूएल में नाम रखूँगा US वेस्ट 1, जहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा आप अपना वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले इतनी चीज़ें कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करा माई एसक्यूएल, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करा, US वेस्ट 1 मैं सिलेक्ट करूँगा, आप अपना वाला करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। माइग्रेशन टाइप मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यूस मेरा माइग्रेशन टाइप रहेगा, राइट। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा। ये चीज़ आपको भी करनी है। इतना काम हमने डन करा है। अब हमें बोला गया है सिलेक्ट सोर्स कनेक्शन प्रोफाइल, जो हमने अभी क्रिएट करी थी उसे हमें सेलेक्ट करना है। देन एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा ये। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आ गए, यहाँ पे हम नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे। पहले इसको कम्प्लीटली डन हो जाने देना है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि इसी चीज़ पर अटक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, माइग्रेशन जॉब्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लिक करा माइग्रेशन जॉब्स पे। अब यहाँ पे आप आएंगे ड्राफ्ट सेक्शन में, यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड अब आप ये अपने नेक्स्ट पेज पे आपको भेज देगा। मतलब ये काफ़ी बार होता है, मैंने फेस करा है, ऐसा अटक जाता है ये। अब हम आ चुके हैं इस पर। नाउ इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सेव हो रहा है, तो अगेन थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये नहीं बढ़ता आगे तो हम अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, माइग्रेशन जॉब्स पे फिर से क्लिक करेंगे, ओके। एंड फिर से हमें ड्राफ्ट पे जाना है, अगेन VM टू क्लाउड SQL पे जाना है। एंड अब आप थर्ड स्टेप पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप पे, हाँ, ये वाली स्टेप डन हो चुकी है। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे हमें क्लिक करके थर्ड स्टेप पे ये भेज देगा। तो मैं इस थर्ड स्टेप पे क्लिक कर दिया। न्यू इंस्टेंस यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो है नेम चेंज करना है, कंट्रोल V करके हमने पेस्ट कर दिया जो कॉपी करा था। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हमें कॉपी कर लेना है। इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5.7, बट डेटाबेस वर्जन इज़ ओनली अवेलेबल इन एंटरप्राइज। तो इसको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करो एंड देन इस पर आओ एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे यही वर्जन दिया है इसलिए हमने ये सिलेक्ट करा है। देन मैं यहाँ पे US वेस्ट 1B यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो दिया है आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैं सिंगल जोन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो है शो जोन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करके US वेस्ट 1B को सिलेक्ट करूँगा, आप अपना वाला करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन बैक आऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, कनेक्शन प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को ही सिलेक्ट करना है। प्राइवेट ऑलरेडी है, पब्लिक को भी सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ इधर आना है, यूज़ एंड ऑटोमेटिकली एलोकेटेड IP रेंज। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड है ये ऑलरेडी, हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इधर आना है एंड क्लिक अलोकेटेड एंड कनेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने अलोकेट एंड कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है। अगेन बैक आएंगे, स्टेप में टेक फ्यू मिनट्स, इफ़ आस्क्ड टू रीट्राई क्लिक रीट्राई, ठीक है। अगर आपको वापस से रीट्राई करने का ऑप्शन आएगा ऐसे एलोकेट होते वक्त तो रीट्राई कर देना। बाकी अगर कोई API एनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है तो अनेबल पे भी क्लिक कर देना, ठीक है। अभी तो कोई नहीं आएगा बिकॉज हमने सारी चीज़ें कर ली है। व्हेन दिस स्टेप इज कंप्लीटेड एन अपडेट मैसेज नोटिफाई यू दैट द इंस्टेंस विल बी यूज द एग्जिस्टिंग मैनेज सर्विसेज, एंटर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हम तभी ऐड करेंगे जब ये इंस्टेंस अलोकेट हो जाएगा। सो पहले इसको अलोकेट हो जाने देना है हमें कम्प्लीटली। सो यहाँ पे ये डन हो चुका है, ऑप्शंस ऑटोमेटिक हट जाएंगे, डिफॉल्ट का ऐसा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, 1 VPCU SSD, ओके, एंड 10 GB, ये सब आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बोली 1 VPCU SSD एंड 10 GB। नाउ हमें क्रिएट कर देना है इस चीज़ को। नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक करा, क्रिएट डेस्टिनेशन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब अगेन ये लेगा थोड़ा बहुत टाइम, ठीक है। देन हमें क्रिएट करना है एक VPC पेयरिंग को। सो डिफ़ॉल्ट VPC पेयरिंग लेके हम आगे बढ़ जाएंगे एंड टेस्ट करेंगे अपनी जॉब को, ओके। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट के पहले हमें VPC पेयरिंग लेना है एंड VPC में हमें डिफ़ॉल्ट लेना है, ठीक है। न्यू इंस्टेंस ही आ गया, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ओके। इस पर सिलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करना है, ओके। एंड वेट करना है जब तक ये रीलोड हो रहा है, ठीक है। क्रिएट कर रहा है हमारा इंस्टेंस, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मेरा बीच में से ऑप्शन हट गया था, आई माइट थिंक कि बीच बीच में से रीलोड होगा। एंड चलो इसको हो जाने दो कंप्लीट, ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी टिक हमें मिल जाएगा। तब तक वेट करो इसके टिक लगने का, ओके। सो फाइनली ये लिखा आ चुका है। अब हम कॉन्फ़िगर एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। अब हमें बस टेस्ट एंड माइग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको हमें क्लोज करना है एंड ये पेज नेक्स्ट पेज पे बहुत जल्दी आ जाएगा एंड ये वाला काम भी हमने
डन कर लिया है। ना हमें माइग्रेशन पे जाके देखना है कि हमारी जॉब सक्सेसफुली रनिंग स्टेटस में आई है कि नहीं, एंड देन हम अगले टास्क में प्रोसीड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड वेट करते हैं। इट मे टेक फ्यू मिनट्स, हो चुका है कंप्लीट। एंड टेस्ट जॉब सारी चीज़ें अगर परफेक्टली रही तो यहाँ पे हमें टिक मिल जाएगा 100% वाला, एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। एंड होपफुली ये हो जाए रन, बिकॉज यही ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है। मेरी एक और लैब है ऐसी ही उसमें भी, ठीक है, बट लेट्स सी इसमें ये वर्क करती है कि नहीं। टेस्ट हो रहा है हमारा माइग्रेशन एंड हमने सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करी है, ठीक है। एंड या इट्स प्रीटी कूल। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कंप्लीटेड, प्रीटी कूल, टिक मिल चुका है। क्रिएट एंड स्टार्ट जॉब पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एंड स्टार्ट जॉब पे क्लिक करेंगे। ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। अगर आप इस साइट पे आएंगे, चेक करेंगे, माइट भी इस पर अभी टिक नहीं मिलेगा बिकॉज वो अभी हमारा होगा नॉट स्टार्टेड में, अभी वो रनिंग स्टेट में गया नहीं है, अभी रनिंग स्टेट में जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्रिएटिंग पे चले गया है। ये भी लेगा थोड़ा बहुत टाइम, इसको क्रिएट हो जाने देना है, देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लैब के अंदर। ओके, सो लेट्स वेट एंड देखते हैं ये और कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में। ये आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सो आपको उतना वेट करना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्किप ना करूँ बिकॉज एक फ्लो मेंटेन है अभी, तो आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे ये लेके जाएगा हमें, एंड देन हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स वेट, ठीक है, पहले हमें उस पेज पे आ जाने दो। सो अगर ये बहुत देर तक आपका क्रिएटिंग पे ही अटका रहा है तो अब आपको क्या करना है, अगेन माइग्रेशन जॉब्स पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने माइग्रेशन जॉब्स पे क्लिक करा एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो VM टू क्लाउड SQL पे हमें क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे जो है हमें इसका वेट करना है, पहले तो इसको ओपन हो जाने देना है हमें कम्प्लीटली। एंड या देखते हैं अभी ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। आई थिंक थोड़ा ये टाइम लेगा, मतलब 5 से 6 7 8 मिनट का टाइम लेगा, बट स्टिल हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट विदाउट दिस एंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बहुत देर तक अगर वो रीलोड होते रहे, बाकी ऐसा हुआ तो नहीं है। एंड यहाँ पे हमने जॉब को स्टार्ट कर दिया है, स्टेटस को रनिंग पे आ जाने तक का हमें वेट करना रहेगा। सो जैसे ही वो रनिंग पे आता है देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो ये फाइनली हमारी आ चुकी है रनिंग स्टेटस में सक्सेसफुली। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है रनिंग स्टेटस में आ जाए, यू कैन चेक माई प्रोग्रेस, एंड आपका वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ वाला हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द इंस्टेंस ID, हम इसी के अंदर है, इन द रेप्लिका इंस्टेंस मैंने क्लिक डेटाबेस। ओके, हम इधर ही है, इधर आके हमें क्या करना है, तो हम इसके अंदर ही है। एंड यहाँ पे आई थिंक नीचे स्क्रॉल करेंगे, शो लेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था। ओके, यहाँ से हमें सोर्स प्रोफाइल पे क्लिक करना है, मोस्ट प्रोबेबली हमें किस पे क्लिक करना है, MySQL क्लाउड SQL। ओके, डेस्टिनेशन ID पे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया है, राइट। तो एक नया इंस्टेंस यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है, इसे लोड हो जाने देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। इंस्टेंस हमारा ओपन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, यहाँ पे हमें बोलेंगे डेटाबेस में जाओ एंड ओवरव्यू में जाओ एंड रिप्लेस रेप्लिका इंस्टेंस पे जाओ एंड ओवरव्यू में जाओ, ठीक है। क्लिक ओपन क्लाउड शेल, द कमांड टू कनेक्ट MySQL विल बी पॉपुलेटेड इन द क्लाउड शेल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस साइड पे। यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, नीचे 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 जाना है, कनेक्ट टू इंस्टेंस दिख रहा है, ये रहा कनेक्ट टू इंस्टेंस। ओके, यहाँ पे ओपन इन क्लाउड शेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मैं थोड़ा स्लो ही कर रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। एक भी जगह आपका मिस हुआ तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, अटक जाओगे। सो यहाँ पे एक कमांड ऑटोमेटिक हमारे लिखी आएगी, कंटिन्यू और ऑथराइज का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। सो यहाँ पे लोड हो रहा है, इसे हम लोड हो जाने देते हैं। सो लेट्स वेट, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे ऑथराइज पे भी मैंने क्लिक कर दिया एंड ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कमांड भी लिखी आ जाएगी, ठीक है। हमें उस कमांड के साथ ही काम करना है। सो यहाँ पे प्रोविजनिंग हो रहा है एंड ऑलमोस्ट ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ज़्यादा टाइम अब ये लेगा नहीं कनेक्ट होने में। एंड अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले तो 3 डॉट्स पे क्लिक करना, एम्फेरिकल मोड पे क्लिक करके इसको अनेबल कर देना। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है ये एंड ओपन होने ही वाला है। सो यहाँ पे एक कमांड लिखी आ जाएगी, सीधे एंटर प्रेस करना कुछ इस तरीके से एंड अनरिकग्नाइज एरर आ गई आई थिंक। मैं एक बार रीरन कर देता हूँ, इधर आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड आई थिंक इसी में था ना, कनेक्ट टू इंस्टेंस। नहीं, इसमें नहीं, हमें रेप्लिकाज में जाना था। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ MySQL में। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे
यहाँ पे रेप्लिकाज में जाएंगे, सॉरी हाँ यहाँ पे जाएंगे रेप्लिकाज में, एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अनेबल रेप्लिकेशन, अनेबल एंड रीस्टार्ट, नो लेट मी चेक क्या बोल रहा है ये। इन द रेप्लिका इंस्टेंस मेन्यू क्लिक ओवरव्यू, ओपन इन क्लाउड शेल। ठीक है, एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो। ओके ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, ये हमारा MySQL इंस्टेंस कनेक्ट कर देगा एंड कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑथराइज करने के लिए इसको कॉपी करना एंड इस साइड पे आएगा एंड अभी आपको एक पासवर्ड पेस्ट करने का फील्ड देगा। ठीक है, उसमें अभी हमने जो कॉपी करा है वो पेस्ट करेंगे, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन वो पेस्ट हो चुका होगा। अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ एंटर दबाने के बाद, तो आप रीरन करना इस कमांड को, जो भी हमने यहाँ से रन करी है ना बैक जाकर, वैसा आप रीरन करेंगे एंड फिर से पासवर्ड पेस्ट करेंगे एंड फिर एंटर दबाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर करना कि आप पेस्ट कर रहे हो पासवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड पेस्ट करा लेकिन विजिबल नहीं है, एंटर में दबाता हूँ, ये कनेक्ट हो जाएगा। MySQL लिखा गया मीन्स कनेक्ट हो गया। अगर ये नहीं लिखा आ रहा है मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, इधर आ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, हमें डेटा देखने को मिल चुका है, काउंट आ चुका है। इसको कॉपी करेंगे एंड बेसिकली हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं परफेक्टली, एंड प्रीटी कूल ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जिट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी टेस्ट कर लिया है एंड ये कनेक्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, चलो काम भी हमारा डन हो गया है। अब हमें बोला गया है हमें DMS इंस्टेंस को लोकेट करना है एंड वहाँ पे चीज़ों को परफॉर्म करना है। तो इधर आएंगे, यहाँ से इस नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूट इंजन पे जाएंगे एंड अपने VM इंस्टेंस पे जाएंगे वापस, और वहाँ से उसको टेस्ट करने की अब हम कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक इंस्टेंस उसी के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट करा था उसी रीजन के अंदर, राइट। हमने नहीं ऑटोमेटिक प्री क्रिएटेड था, हमने कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा अभी, तो यहाँ पे अभी चीज़ें लोड हो जाने दो। वर्चुअल मशीन के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ये आ चुके। VM इंस्टेंस में यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा लैग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो पेशेंसली करना, आपको टिक मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या बोला गया, DMS MySQL को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने MySQL पे ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है VM इंस्टेंस के, यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे DMS दिख रहा है, इसके इस एरो पे क्लिक करो। ओके, व्यू इन G क्लाउड कमांड पे क्लिक करना है एंड रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करना। ऑटोमेटिक एक कमांड लिखेगी, एंटर प्रेस करना। नाउ कैप्स लॉक ओपन करना, Y लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना। अब 2 बार यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, सो एक कनेक्ट हो जाएगा। नाउ बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, कॉपी करना है इसको, इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ओके, एंड पेस्ट हुआ है क्या? हाँ जी, पेस्ट हो चुका है। पासवर्ड ही हमसे मांग रहा है, पासवर्ड है चेंज मी, इसको कॉपी करना, इस साइड आएंगे। अगेन पासवर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कनेक्ट होगा। अगर MySQL आया तो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अगेन यही सारी चीज़ें दी हुई है, वापस से हमें फटाफट इसको कंफर्म कर देंगे, कर करके चीज़ें डन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेटा कुछ इंसर्ट कर देंगे हम इस डेटाबेस के अंदर। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेटा हमने इंसर्ट करा है वो देख लेंगे कि भाई आया है क्या, परफेक्ट है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिमिट से देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वेयर क्लॉज के साथ लगा के, ऑर्डर बाय के साथ लगा कर। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड एग्जिट कर देंगे यहाँ से MySQL इंस्टेंस को, एंड देन अगेन इधर आके इसको कॉपी करके इसको भी यहाँ से एग्जिट कर देंगे, राइट। तो कुछ इसी तरीके से हमें ये चीज़ भी परफॉर्म करनी थी एंड आई थिंक हमने टेस्ट कर लिया। एक बार चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, बिकॉज हाँ जी ये डन हो चुका है। ठीक है, सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमें क्या बोला गया है, अब हमें जाना है डेटाबेस माइग्रेशन के पेज पे, यानी कि माइग्रेशन जॉब के पेज पे। तो यहाँ पे आ जाना इस फर्स्ट टैब पे, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ से बैक आ जाना। ठीक है, यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ। अब हमें क्या बोला गया, इस साइड पे आना है, देन आपको VM टू क्लाउड SQL के इस ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैंने वापस से क्लिक करके इसको क्लिक करा। ठीक है, अब इसे हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रीलोड हो रहा है। नाउ इसको हमें कर देना है प्रमोट, जस्ट प्रमोट एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रमोट पे हमें क्लिक करना है, प्रमोट के यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है सोर्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन से, एंड ये प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमें वेट करना है इसे कम्प्लीटली डन होने का। हम एक बार चेक करके देख सकते हैं क्या ये हो रहा है क्या डन। तो अभी तो नहीं हुआ है बिकॉज ये प्रमोट हो रहा है जॉब को हमारा। ओके,
तो यहाँ पे अभी ये डन हो रहा है, ठीक है। अभी ये प्रमोशन पे चल रहा है एंड इसको फॉर नाउ के लिए हम क्लोज़ करेंगे। ओके, अब आप यहाँ से आके बैक करेंगे एंड नाउ अगेन हम जाएंगे अभी प्रमोशन फेज पे। अभी हमें क्या बोल रही है, प्रमोशन फेज पे हमने क्लिक कर दिया। इन द नेविगेशन गूगल क्लाउड मेन्यू हमें क्लिक करना है क्लाउड एसक्यूएल पे, क्लाउड एसक्यूएल पे। तो क्लाउड एसक्यूएल हम आप सर्च करेंगे, क्लाउड एसक्यूएल, ठीक है। ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। माइग्रेट हमने कर दिया है बिकॉज एंड प्रॉम्प्ट का हमें ऑप्शन आया था, आई थिंक आया था, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का हमारा ये भी दिख रहा है एंड अभी इस पर टिक नहीं लगा है, ठीक है, टिक नहीं लगा है। तो मैं एक बार फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक करा एंड देख लेते हैं ये इस पर टिक क्यों नहीं लगा है। अभी आई थिंक ये रनिंग स्टेट में ही है एंड हाँ जी, अभी रनिंग स्टेट में ही है ये। ओके, ऑल इंस्टेंस में फिर से क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं काम करता हूँ अगेन इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, इंस्टेंस क्लाउड एसक्यूएल का पेज या माइग्रेशन जॉब का, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो या एक काम करो, छोड़ो, अगर किसी में ओपन नहीं हो तो आप लोग अटक जाओगे। इसको एक नए टैब पे ओपन कर लूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है। ओके, अब यहाँ से बैक आ जाओ, ठीक है। ये मैं बैक आ गया एंड अगेन हम आ जाएंगे, एक और बैक करेंगे। ओके, ये मैंने बैक कर दिया, यहाँ पे अगेन बैक। अब यहाँ पे आपको दिखा जाएगा कि माइग्रेशन आ चुका है, यहाँ पे टिक लग चुका है, ठीक है, टिक लग चुका है। ऐसा मैसेज आया था अभी नीचे, आपने देखा होगा। जब ऐसा आ जाए तो अब आपको यहाँ पे टिक मिल जाएगा। आई थिंक आपको 1 to 3 मिनट्स के आसपास वेट करना पड़ेगा। एलएम पे कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।